हम यहाँ एडवोकेसी करने आते हैं, यहाँ हम वैश्यावृत्ति करने नहीं आते। हम सम्मान के साथ अपनी वकालत करना चाहते हैं। आपके इशारों पे हम नाचना नहीं चाहते, आपकी गलत हरकतों को हम सपोर्ट करना नहीं चाहते। कोई भी महिला अगर ग्रुप के लीडर हैं बहुत बड़े और अपने आप को बार का चलाने वाला मसीहा कहते हैं, उनसे कोई रंगदारी मांग लेगा? यही कप्तान साहब ने कहा भी कि ऊपर कर और ऊपर को ठीक है ना, सही आ रहा फ्रेम तुम्हारा हल्का सा जी। आपका नाम क्या कुछ मामला है? एसएसपी साहब से आप मिलने आए हैं, क्या मामला है? सब लोग लाला भाई अमरीश पुंडी एडवोकेट द्वारा, बाबर वसीम एडवोकेट द्वारा, महरोज एडवोकेट द्वारा कई महीनों से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हम दोनों बहनों को आते जाते परेशान किया जाता है, गंदे गंदे अल्फाज बोले जाते हैं, बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। सन्नी इसके संबंध में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था 378/24। उसमें विवेचना चल रही थी। उस मुकदमे को वापस लेने का कई टाइम से ये बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। मैंने वो मुकदमा वापस नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने ये घटना, मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्रवाई की इनके खिलाफ। जो इनकी हरकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये लोग बिल्कुल ये चाहते थे किसी तरह या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या जो ये मेरे से मंशा रखते हैं वो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी करूँ। हम वकील हैं, हम यहाँ एडवोकेसी करने आते हैं, यहाँ हम वैश्यावृत्ति करने नहीं आते। हम सम्मान के साथ अपनी वकालत करना चाहते हैं। आपके इशारों पे हम नाचना नहीं चाहते, आपकी गलत हरकतों को हम सपोर्ट करना नहीं चाहते। कोई भी महिला अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। कोई वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। इनका प्रभाव इतना है कि कोई भी वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। इनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है, हर बंदे को अपने परिवार का डर होता है। मेरे साथ इन्होंने इतना सब कुछ गलत कर चुके हैं। एक चिट्ठी इन्होंने बना के 100-150 चिट्ठी पूरे कोर्ट में बांटी है, स्पीड पोस्ट भी की है और व्हाट्सएप पे भी चलाई है। उसी में ये मुकदमा भी कायम हुआ था। आप ही के ऊपर मुकदमा कल कायम हुआ है? जी कल मेरे, ये बाद में हुआ, पहले उनके खिलाफ है। उस मुकदमे से बचने के लिए ये झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ कायम कराया गया है। इतना एक बात बताइए आप, पूरे सहारनपुर में अमरीश पुंडी भाई से हिम्मत कर लेगा कोई? मैं कहूँ सब एडवोकेट एक भी हो जाए तो भी उनसे इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगी कि उनसे रंगदारी कोई मांगे। मैं एक्टिवा पे जा रही हूँ, मुझे रोक के मेरे साथ बदतमीजी की जाती है। उसकी एप्लीकेशन मैंने पहले दी है, सारी एप्लीकेशन मेरी पहले है। मेरी एप्लीकेशन देखने के बाद में एक एप्लीकेशन लिख के लाते हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा देते हैं। अच्छा, बताया जाता है जो चौक है वहाँ पर कुछ वकील खड़े रहते हैं। कौन वकील है? वो बाहर के हैं या वहीं के हैं? मेन इनके लीडर अमरीश पुंडील है और वो अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे गुंडों मेरे पीछे लगाए हुए हैं, आते जाते परेशान कर रहे हैं उनके लोग मुझे बहुत ज़्यादा। और मुझे अपनी जान का इतना खतरा है मेरे या मेरे परिवार के साथ। ये कुछ भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं। इन्होंने न्यूज़पेपर में घटनाएं इतना सब कुछ निकलवाया है कल मेरे खिलाफ जो सच नहीं है। आप मालूमात करें, अगर मैं गलत हूँ मुझे यहीं से जो भी आप सजा दें मैं उसे। एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या चाहते हैं आप? मुकदमा एक्सपंज करने का कहा है और अगर वो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ और न्याय चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि उनका ये जो आतंक है कोर्ट से ख़त्म होना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। मेरे ही साथ किसी भी, आज मैं हूँ कल कोई और होगा। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दुकान खाली करने के एवज में भी आपने पैसे मांगे हैं, रंगधारी मांगी? मैंने किसी से कभी अगर कोई मुकदमा ऐसा रहा है तो किससे मांगी है रिकॉर्ड दे। और इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई है? 5,000 उसके 500 करोड़ के मालिक बताते हैं अपने आप को। वो पैसा इनके पास कहाँ से आया है? इन्होंने किस किस से पैसा वसूल किया है? ग्रुप के लीडर हैं बहुत बड़े और अपने आप को बार का चलाने वाला मसीहा कहते हैं, उनसे कोई रंगदारी मांग लेगा? यही कप्तान साहब ने कहा भी कि ये बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज कप्तान साहब से मिलने आए थे कि इस लड़की के खिलाफ नाजायज़ हुआ है, गलत हुआ है, झूठा मुकदमा कायम हुआ है। कप्तान साहब ने आश्वासन भी दिया है। इस बार में कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा था जिसको लोग पर्सनल ले रहे हैं, बेसिकली पर्सनल नहीं है। एक मुकदमे से बात शुरू होकर हमारी एक बच्ची है, जूनियर है, नाजिया परवीन, पहले तो उसी मुकदमे को लेकर पहले उसके साथ बदतमीज़ी की गई और उसके खिलाफ ही उल्टी डीसी बार काउंसिल को भेज दी गई।
उसके बाद अपने ग्रीवांस के संबंध में वो यहाँ कप्तान साहब को मिली और कचहरी के कुछ लोगों के खिलाफ, वकील हैं उसमें, क्योंकि एक पर्चियाँ 50-60 रजिस्ट्री की गई जजों को, वकीलों को, और उसमें इस हमारी नाज़िया परवीन बच्ची के लिए अपशब्द, वो शब्द जो चरित्र हनन से संबंधित है, जिनको मैं बता नहीं सकता। पूरी कोर्ट में द्वारा रजिस्टर्ड डाक भेजे गए, जिसकी जांच के लिए मुकदमा कायम होकर जांच चल रही थी जी। उसके बाद जांच के दौरान ही कुछ लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि उनकी पकौती है और ये बार उनके इशारे पे चलती है, उन्होंने इस बच्ची के साथ दोबारा डीसी कर दी, FIR हो गई। फिर दोबारा रोज़ाना उनका रूटीन है। देखो, हम लोग कचहरी से वकालत करने आते हैं कचहरी में, तो वकील का स्थान क्या होता है? या तो उसका चैम्बर होगा, अपने मौकलों से बात करेगा, या मौकलों से बात करने के बाद अपने क्लाइंट के मुकदमे की आवाज़ पर कोर्ट में जाएगा। कभी भी कोई वकील, ना परंपरा हमारी बार की रही, कहीं चौपले पर नए नए लड़कों को लेकर खड़ा होकर एक हजूम बना के कमेंट पास करना या देखना, या सुबह आने वाले शाम तक आने जाने वाले, चाहे वो लिटिगेंट हैं या लड़कियां वकील हैं या लड़के वकील हैं, एक ग्रुपिज्म की तरफ ले जाना गलत है। क्योंकि हमारा परंपरा या हमारा डिग्निटी इस बात की इजाज़त नहीं देती। हमारे बार में 4-5 महीने से ये परंपरा चल रही है कि 10-15 लोग उस स्पेसिफिक ग्रुप के एक कर्ता धर्ता के साथ खड़े हो जाते हैं और वहाँ खड़े होकर चौपले पर अपना जो उन्हें करना होता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने चैम्बर में रहें, वकालत करें, या कोर्ट में जाएं, वकालत करें, अपने काम से काम रखें, तो शायद ये विवाद ना होता। इस बच्ची के साथ क्योंकि इसने भी फिर उनकी शिकायत की और उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, जिसका उनको पता लगा होगा, और उस इरिटेशन में फिर इसके साथ बदतमीज़ी की, चौंपले पे फिर उसी तरह खड़े हुए कमेंट किया। इसने कमेंट की वजह से जाके उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया। बाकी क्या क्या बातें हुई, ये बच्ची खड़ी है, बराबर में बता सकती है। मुकदमा दर्ज कराया था 378/24, उसमें विवेचना चल रही थी। उस मुकदमे को वापस लेने का कई टाइम से ये बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। मैंने वो मुकदमा वापस नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने ये घटना, मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्रवाई की इनके खिलाफ, जो इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये लोग बिल्कुल ये चाहते थे किसी तरह या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या जो ये मेरे से मंशा रखते हैं वो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी करूँ। हम वकील हैं, हम यहाँ एडवोकेसी करने आते हैं, या हम वैश्यावृत्ति करने नहीं आते। हम सम्मान के साथ अपनी वकालत करना चाहते हैं। आपके इशारों पे हम नाचना नहीं चाहते, आपकी गलत हरकतों को हम सपोर्ट करना नहीं चाहते। कोई भी महिला अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। कोई वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। इनका प्रभाव इतना है कि कोई भी वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हिम्मत ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है, हर बंदे को अपने परिवार का डर होता है। मेरे साथ इन्होंने इतना सब कुछ गलत कर चुके हैं। एक चिट्ठी इन्होंने बना के 100-150 चिट्ठी पूरे कोर्ट में बांटी है, स्पीड पोस्ट भी की है और व्हाट्सएप पे भी चलाई है। उसी में ये मुकदमा भी कायम हुआ था। हर के ऊपर मुकदमा कल कायम जी, कल मेरे ये बाद में हुआ है, पहले उनके खिलाफ है। उस मुकदमे से बचने के लिए ये झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ कायम कराया गया है। इतना एक बात बताइए आप, पूरे सहारनपुर में अमरीश पुंडील भाई से हिम्मत कर लेगा कोई? मैं कहूँ सब एडवोकेट एक भी हो जाए तो भी उनसे इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि उनसे रंगदारी कोई मांगे। मैं एक्टिवा पे जा रही हूँ, मुझे रोक के मेरे साथ बदतमीजी की जाती है। उसकी एप्लीकेशन मैंने पहले दी है, सारी एप्लीकेशन मेरी पहले है। मेरी एप्लीकेशन देखने के बाद में एक एप्लीकेशन लिख के लाते हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा देते हैं। मैं गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ और न्याय चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि उनका ये जो आतंक है कोर्ट से ख़त्म होना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। मेरे ही साथ नहीं, किसी भी, आज मैं हूँ कल कोई और होगा। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दुकान खाली करने के एवज में भी आपने पैसे मांगे हैं, रंगदारी मांगी। मैंने किसी से कभी अगर कोई मुकदमा ऐसा रहा है तो किस से मांगी है, रिकॉर्ड दे। और इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई है? 5,000 उसके 500 करोड़ के मालिक बताते हैं अपने आप को। वो पैसा इनके पास कहाँ से आया है? इन्होंने किस से पैसा वसूल किया है? इनके पास पैसा है, ये काम कर सकते हैं। ये एक मैं मासूम सी बच्ची में कर सकती हूँ।
ये उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, काम इनके है और इल्ज़ाम दूसरे को दे रहे हैं।